ओके, वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो हम रजिस्टर वेरिएबल्स का सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे हम रजिस्टर वेरिएबल लिख सकते हैं। तो यहाँ जल्दी से मैं अपना वो हेलो वर्ल्ड का टेम्पलेट लिख लूँगा। तो ये मेरा हेलो वर्ल्ड हो गया। एंड अब हम रजिस्टर वेरिएबल्स कैसे लिख सकते हैं। रजिस्टर वेरिएबल लिखने के लिए कुछ नहीं करना, बस हमें ये रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करना है। और इंटेक्स हो गया मेरा, और मेरा रजिस्टर कैर सी भी चलेगा। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनसाइंड के लिए भी हम रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। मतलब सब टाइप्स पे हम ये नहीं लगा सकते, बट कुछ टाइप्स पे हम लगा सकते हैं। और अनसाइंड पे भी हम लगा सकते हैं। अनसाइंड एम हो गया, लॉन्ग भी लगा सकते हैं। अब ये रजिस्टर हमारा करता क्या है, रजिस्टर हमारा क्यों हम यूज़ करते हैं रजिस्टर वेरिएबल्स को। रजिस्टर वेरिएबल्स को यूज़ इसलिए हम करते हैं कि अगर कोई हमारा वेरिएबल है जो कि हमारा हैवीली यूज़ होने वाला है। हैवीली यूज़ करने का मतलब है कि अगर वो बार बार यूज़ होने वाला है तो हम कंपाइलर को ये डायरेक्टिव देते हैं कि उस वेरिएबल को, रजिस्टर वेरिएबल को मशीन रजिस्टर में स्टोर करने के लिए हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट करते हैं। अब ये रिक्वेस्ट क्यों करते हैं, रिक्वेस्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मॉल बने और फास्ट बने। और बट ये जो रिक्वेस्ट हम करते हैं कंपाइलर को कि हमारे रजिस्टर वेरिएबल को मशीन के रजिस्टर्स में स्टोर कर लिया जाए, ये एक रिक्वेस्ट होती है। कंपाइलर फ्री होता है इसको इग्नोर करने के लिए। मतलब ये कंपल्शन नहीं होता कि रजिस्टर वेरिएबल को मशीन के रजिस्टर्स में ही स्टोर किया जाएगा। ये एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट होती है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि रजिस्टर वेरिएबल हैवीली यूजेज का मतलब क्या होता है। रजिस्टर वेरिएबल किस सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि सपोज, अब ये डमी एग्जांपल है, इट्स नॉट अ लाइव एग्जांपल, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें हेल्प करेगा। तो सपोज़ मेरे पास एक लूप है एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ कि मैं 1000 तक प्रिंट करना चाहता हूँ, नंबर्स 1 to 1000। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये करना है तो लेट अस टेक अ काउंटर। हम ऑब्वियसली ये काउंटर लेंगे, रजिस्टर इंट आई इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। या लेट्स नॉट गिव इट एनी वैल्यू। फिर मैं फॉर लूप लगाऊंगा कि भाई आई इक्वल टू 1, ठीक है। और आई लेस देन 1001, 1000 तक हम प्रिंट कर देंगे और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। और हम क्या करेंगे लूप में, बस कुछ नहीं, जो आई की मेरी वैल्यू है वो मैं प्रिंट कराता रहूँगा। यहाँ पे हम सेमीकोलन भूल गए लिखना, ओके। और ये भी हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, लेस देन साइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने 1 to 1000 यहाँ प्रिंट कर लिया है अपना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया हैवी यूजेज का। हैवी यूजेज इसलिए कि देखो हम आई इक्वल टू 1 असाइन कर रहे हैं उसको, फिर उसको चेक भी कर रहे हैं, फिर उसको प्लस प्लस भी कर रहे हैं, उसमें 1 ऐड कर रहे हैं हम, और उसको फिर प्रिंट भी कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है हैवी यूजेज का, और ये हम चीज़ हम 1000 टाइम्स कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हैवी यूजेज है हमारी वेरिएबल किसकी, वेरिएबल आई की। तो इस केस में हम रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करके कंपाइलर को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल आई है उसे मशीन के रजिस्टर्स में स्टोर कर ले। बट हाँ, जो कंपाइलर है हमारा वो इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर सकता है। कोई कंपल्शन नहीं होती कि रजिस्टर वेरिएबल हमारा मशीन के रजिस्टर में ही स्टोर हो। नाउ कमिंग टू कि रजिस्टर
हमने देखा कि ऑलरेडी देख लिया हमने कि जो रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर कीवर्ड है वो सब टाइप के वेरिएबल्स पे अप्लाई नहीं होता है, एक लिमिटेड सेट है उसी पे अप्लाई होता है। एंड ये हमारा सिर्फ लोकल वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है, मीनिंग कि अगर मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है तो उस पर मैं ये रजिस्टर नहीं कर सकता अप्लाई। मीनिंग कि अगर सपोज़ मेरा यहाँ पे रजिस्टर इंट वाई है तो ये ग्लोबल वेरिएबल पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे हमें एरर दे देगा, ये एरर है रजिस्टर नेम नॉट स्पेसिफाइड फॉर वाई, क्योंकि हम सिर्फ लोकल वेरिएबल्स पे ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंडली एक तो हमारा लोकल वेरिएबल पे अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि जो फंक्शन में जो हम पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं उनमें हम रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ जैसे मेरा वॉइड फंक्शन हो गया और यहाँ पे सपोज़ मैं एक दो वेरिएबल ले लेता हूँ कि भाई इंट आई इंट जे, और इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम आई इक्वल टू 0 कर देते हैं, जी इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया रजिस्टर कीवर्ड का, कि जो ये हमारी पैरामीटर्स होते हैं, जो डिक्लेरेशन होती है फंक्शन की, उनमें हम रजिस्टर कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। और ऑब्वियसली अगर हम रजिस्टर कीवर्ड को ऐसे वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं जो कि हेवीली यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली कंपाइलर हमारा इतना इंटेलिजेंट होता है कि उस रिक्वेस्ट को वो इग्नोर कर देगा एंड उसको मशीन के रजिस्टर्स में स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे जो मशीन के रजिस्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और ऐसा नहीं कर सकते कि हम सारे ही वेरिएबल्स मशीन के रजिस्टर्स में डाल दें। वो एक फ़ीचर है जो अवेलेबल होता है और डिपेंड करता है सिस्टम टू सिस्टम। एंड जैसे कि हमने कहा कि कंपाइलर को वो रिक्वेस्ट होती है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता कि मशीन के रजिस्टर में स्टोर करना ही है, बट ये फ़ीचर है जिसका हमें पता होना चाहिए कि कोई अगर हमारा वेरिएबल है वो जो हैवीली यूज़ होगा तो हम रजिस्टर कीवर्ड को यूज़ करके अपने प्रोग्राम को स्मॉल और फास्ट बना सकते हैं। अब एक और लिमिटेशन होती है कोई हमारे रजिस्टर वेरिएबल पे कि उसका हम एड्रेस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा कि रजिस्टर वेरिएबल्स जो हम रिक्वेस्ट करते हैं कंपाइलर को कि मशीन के रजिस्टर में स्टोर हो, तो इसी वजह से अगर वो उसका हम एड्रेस नहीं ले सकते हैं। और ये भी हमने कहा कि जब हम रजिस्टर कीवर्ड को यूज़ करते हैं वेरिएबल के लिए तो ये एक रिक्वेस्ट होती है, मीनिंग कि कंपाइलर हमारा ये रिक्वेस्ट इग्नोर कर सकता है और हमारा जो वेरिएबल है वो मशीन के रजिस्टर में स्टोर नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि वो मशीन के रजिस्टर में स्टोर हो या फिर वो मशीन के रजिस्टर में स्टोर ना हो। इन दोनों ही केसेस में, जो कि दोनों केसेस पॉसिबल हैं, हम दोनों केसेस में ही जो भी हमारा रजिस्टर वेरिएबल है उसका एड्रेस हम नहीं ले सकते। और उसका एग्जांपल ये है कि जैसे हमने आई रजिस्टर वेरिएबल लिया है, अगर हम इसका एड्रेस लेना चाहेंगे, सपोज़ मैं एक इंटीजर पॉइंटर ले लेता हूँ, इंटीजर पॉइंटर इक्वल टू, और मैं एड्रेस ऑफ आई कर दूँ, एंड यहाँ पे मैं अगर यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट करा दूँ, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है।
नाउ ये हमें उसका एड्रेस लेने दे रहा है. सो दिस इज़ ए लिटिल बिट स्ट्रेंज, क्योंकि हम रजिस्टर वेरिएबल्स का एड्रेस नहीं ले सकते हैं इवन इफ़ वो अगर मशीन के रजिस्टर में स्टोर्ड नहीं है. बट यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट बिहेवियर देख रहे हैं कि उसका हमने एड्रेस लिया रजिस्टर वेरिएबल का, तो वो हम कर पा रहे हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ समथिंग न्यू. Okay, so I think this is everything that I wanted to discuss about register variables. Thanks for watching और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.